सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के अंदर अपराधीकरण, हत्याएं, लूट, डकैती, बलात्कार, अपहरण और हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन आज जिस मामले का खुलासा मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, यह आपको हैरान कर देगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसा भी किसी राज्य में हो सकता है। उत्तर प्रदेश में सिलसिलेवार तरीके से, और मैंने ये बार बार उठाया, ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्या के एक नहीं अनेक मामले उत्तर प्रदेश में, अनेक मामले। वो चाहे निर्वेंद्र मिश्रा पूर्व विधायक 3 बार के जो रहे उनकी हत्या का मामला हो, वो चाहे पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या का मामला हो, वो चाहे प्रभात मिश्रा जो 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा था उसके फर्जी इनकाउंटर का मामला हो, खुशी दुबे के जेल में रहने का मामला हो, या 4 लोगों की गला काटकर हत्या करने का प्रयागराज का मामला हो, या कुल्हाड़ी से काट के प्रतापगढ़ में हत्या का मामला हो। एक लंबी फेहरिस्त है। कैलाश नारायण दीक्षित व्यापारी की हत्या का मामला हो। लेकिन ये जो मामला है, इस मामले को जानने के बाद आपको ये लगेगा कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर सुरक्षा कैसे होगी इंसान। महोबा में इंद्रकांत त्रिपाठी नाम के एक व्यापारी, जिनसे हर महीने उनकी बातचीत में आपको सुनाऊंगा, डीएम और एसपी 5-5 लाख रुपए रंगदारी वसूलते थे। कौन? डीएम और एसपी। डीएम और एसपी रंगदारी वसूलते थे। अब तक आपने अपराधियों के द्वारा रंगदारी वसूलने की घटना सुनी होगी, लेकिन वारे उत्तर प्रदेश में योगी का राज, यहां पर डीएम और एसपी रंगदारी वसूल रहा है और उनसे 6 लाख रुपए महीने की मांग की गई। और जब उन्होंने असमर्थता जताई तो जो वहां के एसपी थे पाटीदार, उन्होंने इनको बुलाया, इंद्रकांत त्रिपाठी जी को, और बुला के गाली गलौज करके कहा कि पैसे पहुंचा देना वरना तुम्हारी हत्या करवा दूंगा। और 1 हफ्ते पहले, यानी हत्या के पहले, वारदात के पहले, वो शख्स इंद्रकांत त्रिपाठी जी वीडियो बनाते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से गिड़गिड़ाते हैं कि योगी जी मेरी रक्षा कर लीजिए, मेरी जान जा सकती है, एसपी मेरी हत्या करवा सकते हैं, मुझसे रंगदारी मांगते हैं। ये किसी और को नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने गुहार लगाई। और 1 हफ्ते बाद उनको गोलियों से भून दिया गया और कल उनकी मृत्यु हो गई। एक एसपी हत्या करवा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां जाएगा सुरक्षा के लिए इंसान? योगी जी, जब आपसे एक व्यापारी ने अपील की और बताया कि उसकी हत्या हो सकती है, आप एक मुख्यमंत्री के तौर पे उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, उसकी जान नहीं बचा पाए। इसलिए उसकी मौत के सीधे जिम्मेदार आप हैं मुख्यमंत्री जी। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, आपको अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हत्या, दलित युवक को थाने में पकड़ के पीट के मार देते हैं, और ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्या के तो जैसे बाढ़ आ गई उत्तर प्रदेश। आज पार्लियामेंट के अंदर मौका मिला तो ये मामला उठाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। कोरोना घोटाला जो योगी सरकार ने किया है, चाय बनाने वाली कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्कूल और कॉलेज में कंपनी, राशन बेचने वाली कंपनी से ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर खरीद के जो एक महा घोटाला इस संकट काल में योगी सरकार ने किया है, उस मामले को भी पार्लियामेंट में उठाऊंगा। और ये अपने आप में शमशान में दलाली खाने का मामला है कि जब पूरा देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है, लोगों का जीवन जा रहा है, 2 मंत्री उत्तर प्रदेश में अपनी जान गंवा चुके हैं, ऐसे समय में उत्तर प्रदेश में योगी जी कोरोना घोटाला करने में लगे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह मामला आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में जाएगा और योगी सरकार का जो इस कोरोना की महामारी में घोटाले का मामला है, वो एक खाली ऑक्सीमीटर थर्मोमीटर तक सीमित नहीं, एनालाइजर जो इनके जेम पोर्टल पे 1,45,000 में है, वो चीनी कंपनी से 3,30,000 रुपए में मंगाया गया। यानी एक तरफ चीन हमारा दुश्मन बना हुआ है, हमारे जवानों को शहीद कर रहा है, लेकिन दलाली खाने के लिए योगी जी ने 1,45,000 का एनालाइजर 3,30,000 रुपए में खरीदा। और 1-2 नहीं, सैकड़ों की संख्या में 20 जिले का यह भ्रष्टाचार है, 65 जिलों में ऑक्सीमीटर थर्मोमीटर का भ्रष्टाचार है। ये तमाम विषय हैं जो पार्लियामेंट के सत्र में मैं उठाने का प्रयास करूंगा। लेकिन कल जो एक बड़ा मामला हुआ है, मैं चाहूंगा कि वो वीडियो आप जरूर सुन लीजिए, जिसमें एक व्यापारी ने, इंद्रकांत त्रिपाठी जी ने अपनी हत्या से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गिड़गिड़ा के अपील की थी, मेरी जान बचा ली। ये 2, इसमें डीएम का भी खुलासा किया कि डीएम भी पैसे मांग रहा था। डीएम एसपी दोनों रंगदारी वसूलते हैं। ये है उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार। मेरे ऊपर 3 महीने में 13 मुकदमे कर दिए। किसी माफिया पे इतने मुकदमे नहीं हुए होंगे जितने मेरे ऊपर हो गए। कार्यालय मेरा बंद करा दिया, नोटिस रोज भेजते हैं,
परिवार को धमकाने के लिए पुलिस वाले घर आ जाते हैं, रास्ते में मुझे रात में रोक लिया जाता है, लेकिन अपराधी स्वच्छंद होकर उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। वो किसी को भी कहीं मार पीट सकते हैं, किसी की हत्या कर सकते हैं। चलिए मैं ये बातचीत भी दे दूंगा आपको। इसमें डीएम एसपी दोनों रंगदारी वसूलते हैं, 5-5, 6-6 लाख रुपए महीना, ये इसमें स्पष्ट तौर पर। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर डीएम और एसपी ही गुंडे बन गए हैं, वहां यूपी में रंगदारी वसूल रहे हैं, मतलब मैंने पूरे देश में बहुत अपराधीकरण के मामले सुने। ये तो सुना कि अपराधी रंगदारी वसूलते हैं, लेकिन डायरेक्ट डीएम और एसपी रंगदारी वसूल रहे हैं और रंगदारी नहीं मिलने पर हत्या करवा दे रहे हैं। और अभी भी वो पुलिस वाला, वो एसपी खुलेआम घूम रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उसको कहीं उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो इस पूरे मसले में सबसे पहले पुलिस अधीक्षक और डीएम को गिरफ्तार किया जाए, इस पूरे मामले की सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए, क्योंकि पुलिस के खिलाफ, एक आईपीएस अफसर के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी की पुलिस बिल्कुल जांच नहीं कर सकती और उसमें न्याय पीड़ित परिवार को नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच हो और जो वीडियो साक्ष्य सामने है उसके आधार पर कोई नैतिक अधिकार योगी जी को अब अपने पद पर रहने का नहीं रह गया है। जब उनसे भी अपील करके उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, तो आप बताइए कि मुख्यमंत्री से बड़ा कौन सा पदाधिकारी है? किसके पास लोग अपील लेके जाएंगे, किसके पास गुहार लगाएंगे, किससे सुरक्षा मांगेंगे, किससे अपनी जान बचाने की अपील करेंगे? तो मैंने तो आज कह दिया है कि ये जो काला कानून योगी जी ने बनाया है, इसका सबसे पहला इस्तेमाल मेरे खिलाफ करें। 13 मुकदमे हैं मेरे ऊपर, मुझे कभी भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दें। उन्होंने तो कानून बना दिया। आपने ठीक कहा कि आईपीसी, सीआरपीसी उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, जो योगी बोले वही कानून है, वही नियम है। तो उन्होंने ऐसा नियम बना दिया है कि अब वारंट की ज़रूरत नहीं, किसी को कहीं से गला पकड़ के जेल में डाल सकते हैं। तो मैंने तो उनसे अपील की है कि इसका पहला इस्तेमाल आप मेरे खिलाफ कीजिए। आपका ये काला कानून मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ अपने ऊपर। शमशान में दलाली ऐसी है कि जब लोग कोरोना से मर रहे हैं, ऐसे समय में अगर आप 800 रुपये ऑनलाइन मिलने वाला ऑक्सीमीटर 4000 में खरीद रहे हैं, अगर आप 1800 रुपये में ऑनलाइन मिलने वाला थर्मोमीटर 13000 में खरीद रहे हैं, तो योगी जी के राज में 800% दलाली चल रही है। और इसलिए ये शमशान में दलाली है कि कोरोना जैसे महामारी के वक्त में मोदी जी ने कहा था आपदा में अवसर तलाशिए, तो आपदा में अवसर खूब अच्छी तरीके से योगी जी ने तलाश लिया और उन्होंने इतना बड़ा कोरोना घोटाला किया। और सिर्फ इसी में नहीं, पीपीई किट का घोटाला, टूथपेस्ट खरीदने में घोटाला, ब्रश खरीदने में घोटाला, वेंटिलेटर खरीदने में घोटाला, एनालाइजर खरीदने में घोटाला, ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर खरीदने में घोटाला। कोई चीज बाकी नहीं रखा जिसमें घोटाला न किया हो। इसलिए हमने इसको शमशान में दलाली कहा है। देखिए, अपडेट्स तो भाजपा की पुलिस को बनाना है, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, बार बार कह चुका हूं, पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक दिल्ली के दंगे भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने कराए हैं और इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। दंगे के पीछे भाजपा के नेताओं की साजिश है और इसके एक नहीं अनेक प्रमाण हैं, लेकिन क्योंकि भाजपा की ही पुलिस है तो वो कैसे न्याय करेगी, एक बड़ा सवाल है।